अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जैसी मेरी प्रेम भावना है उसके प्रति, संभवतः उसके मन में भी मेरे प्रति प्रेम भावना है। अगले ही क्षण उनके मन में भाव आते हैं कि अथवा जो प्रेमी जन होते हैं वे अपनी ही भावना के अनुसार अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के व्यवहार को भी देखते हैं। आगे, स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या, अन्यतः कहीं और, दूसरी ओर भी नयनों को प्रेरित करती हुई, प्रेरयन्त्या तया उसके द्वारा, अर्थात शकुंतला के द्वारा दूसरी ओर देखे जाते हुए भी, अर्थात स्पष्टतः मुझे नहीं देखने का प्रयत्न करते हुए या ऐसा व्यवहार करते हुए भी, स्निग्धम वीक्षितम, स्नेह से देखा गया, वह ऐसा व्याज कर रही थी, ऐसा बहाने से व्यवहार कर रही थी कि वह राजा दुष्यंत को नहीं देख रही है, दूसरी ओर देख रही है। तो दूसरी ओर देखने का अभिनय करते हुए भी उसने जो मुझे स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक देखा। और नितंबयोः गुरुतया विलासात इव, नितंबों के गुरुतया, भारी होने के कारण मानो, विलासात इव विलास पूर्वक, लीला पूर्वक, यत च मंदम यातम, जो मंद मंद, धीरे धीरे चला गया। अर्थात जब प्रथम अंक में सभी मंच से निकलते हैं, निकलते समय दुष्यंत दूसरी ओर जाता है और शकुंतला सखियों के साथ दूसरी ओर जा रही होती है। उस समय वह बहाने से क्षण भर के लिए रुकती है और उन्हें एक दृष्टि देखती है और फिर धीरे धीरे जो जाती है उसका यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं राजा दुष्यंत कि नितंबों के भारीपन से जो विलास पूर्वक, अर्थात मुझे दिखाने के लिए विलास पूर्वक जो धीरे धीरे गई, धीरे धीरे चलकर गई। माँ गाह इति उपरुद्धया, माँ गाह मत जाओ ऐसा कहकर, उपरुद्धया रोकी गई, सा सखी यत अपि सासूयम उक्ता, वह जो अपनी सखी अर्थात प्रियंवदा भी क्रोधपूर्वक कही गई, अर्थात उसने जो क्रोधपूर्वक अपनी सखी को कहा, तत्सर्वम, वह सब कुछ, मत परायणम किल, क्या मुझे ही लक्ष्य करके था, अर्थात क्या वह सब मेरे लिए ही किया गया। अहो कामी स्वतां पश्यति, अहो कामी जन, प्रेमी जन, स्वतां पश्यति, सभी जगह अपनी ही बात देखता है। अर्थात उसके छोटे से छोटे हलचल में, व्यवहार में, शारीरिक परिवर्तनों में मुझे मेरी ही भावना, मेरे जैसी ही प्रेम भावना दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अन्य देखने का बहाना करती हुई भी उसके द्वारा मैं देखा गया। कैसे देखा गया? स्निग्धम वीक्षितम, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक देखा गया। जाते समय वह धीरे धीरे विलास पूर्वक गई, वह विलास पूर्वक जाना भी संभवतः मेरे लिए था। और मत जाओ ऐसा कहकर जब रोकी गई तब उसने जो अपनी सखी प्रियंवदा को असूय के साथ क्रोध, थोड़े से क्रोध के साथ जो कहा था,
वह सब मुझे ही लक्ष्य करके था, मेरे लिए ही था। ऐसा वह अपने मन ही मन सोच रहे हैं और अंततः वह कहते हैं कि चूँकि मैं प्रेम में हूँ तो अपनी ही भावना से सब कुछ देख रहा हूँ। विदूषकः तथा स्थित एव, तथा स्थित उसी प्रकार खड़े होकर ही। किस प्रकार पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि विदूषक ऐसी स्थिति में खड़ा है मानो उसके शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है और मांसपेशियां बिल्कुल जकड़ गई हैं और वह हिल भी नहीं पा रहा है। ऐसा अभिनय करते हुए, शारीरिक अंग भंग का अभिनय करते हुए वह वैसा ही खड़ा होकर, भो वयस्य न मे हस्तपादम प्रसरति, हे मित्र मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं, अर्थात मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल जकड़ गए हैं। तद वांग मात्रेण जापयिष्यामि, इसलिए वाणी मात्र से ही आपकी जयकार करता हूँ। तो चूँकि वह राजा है तो राजा को झुककर प्रणाम न कर सकने की असमर्थता जताते हुए विदूषक कहता है कि मैं वाणी से ही आपकी जयकार करता हूँ। जयतु जयतु भवान, आपकी जय हो जय हो। राजा कुतो अयम गात्रोपघातः, यह गात्रोपघात, गात्र अर्थात शरीर, उपघात अर्थात अंगभंग, तो यह शारीरिक अंगभंग कैसे हुआ, अर्थात यह पीड़ा या यह असमर्थता किस कारण से हो गई। विदूषकः कुतः किल स्वयं अक्ष्याकुलीकृत्याश्रुकारणं पृच्छसि, तो विदूषक कहता है कि क्यों स्वयं अक्ष्याकुलीकृत्य, अक्ष्याकुलीकृत्य आँख को आकुल करके, व्याकुल करके, अश्रु कारणम पृच्छसि, अश्रुओं का कारण पूछते हो, अर्थात स्वयं ही आँखों को व्याकुल करके और अब अश्रु का कारण पूछ रहे हो, अर्थात मेरी इस दशा के आप ही कारण हैं और अब आप मुझसे कारण पूछ रहे हैं। यहाँ चूँकि विदूषक एक हास्य पात्र है और मित्र के समान होता है वह राजा के, तो वह राजा से व्यंग्य में, हास परिहास में बातचीत करता है। राजा न खलु अवगच्छामि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, अर्थात मैं किस प्रकार से कारण हूँ यह मैं नहीं समझ सका। विदूषकः भो वयस्य यद वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति, हे मित्र जो वेतसः अर्थात बेत के जो पेड़ होते हैं, पतली पतली, बहुत पतली शाखाएं होती हैं बेत की, कुब्ज लीलाम, कुब्ज कहते हैं झुका हुआ होना, जो झुके हुए होने की लीला को विडम्बयति अनुकरण करता है। तत् किमात्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य, वह क्या अपने ही प्रभाव से अथवा नदी के वेग से, अधिकांशतः जो बेत के पेड़ होते हैं वे नदी किनारे ही मिलते हैं, तो नदी के वेगों के कारण उनकी जो शाखाएं हैं वे अत्यधिक झुक जाती हैं, बिल्कुल मुड़ी हुई झुकी हुई होती हैं। तो वह विदूषक कहता है कि जो बेत की शाखाएं हैं वह कुब्ज लीलाम विडम्बयति, जो अत्यधिक झुके हुए होने का, कुब्ज होने का अनुकरण करती हैं, वह क्या स्वयं के प्रभाव से करती हैं अथवा नदी का वेग उसमें कारण है। राजा नदी वेगस्तत्र कारणम, उसमें नदी का वेग ही कारण है। विदूषकः ममापि भवान, तो मेरे भी आप ही कारण है, अर्थात मैं कुबड़े की भांति जो झुक गया हूँ इस दशा में पहुँचाने का कारण भी आप ही हैं। राजा कथमिव